हर महादेव। तो आज रुद्राक्ष की महिमा कर बताने वाला हूं, जिसमें कि एक गधा जो था उससे जुड़ी हुई कहानी है। देवी भागवत महापुराण में जब इसका बताया जाता है तो भगवान स्कंद जो है भगवान हरि से पूछते हैं कि मुझे वो वाली कथा सुननी है जिसमें कि एक गर्भ का भी उद्धार हो गया था। रुद्राक्ष एक ऐसी वस्तु है, चाहे उसे कोई इंसान पहने, जानवर पहने, कोई भी, तो वो शिवलोक की प्राप्ति कर लेता है। हुआ ये था एक बार कि विंध्याचल पर्वत पर एक गधा जो है था रुद्राक्ष का बोझा ढोया करता था। ये भगवान श्री हरि कथा सुना रहे हैं और ये वाली कथा मैं यहां से ले रहा हूं। देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद और इसका जो अध्याय है वो 6वां अध्याय है। तो श्री हरि कहते हैं कि वो जब गधा बोझा ढो रहा था विंध्याचल पर्वत पर, तो उस दिन वो बहुत थक गया था क्योंकि पथिक ने उस पर बहुत सारा बोझ लाद दिया था। तभी वो चलता रहा, लेकिन उस असहाय बोझ से उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुआ तो उस गधे को लेने के लिए भगवान शिव की गणना है और शिवलोक ले गए। वो दिव्य देहधारी हो गया। ये थी एक कथा। और एक दूसरी कथा भी है इससे जुड़ी हुई, जिसमें कि सभी जानते होंगे। ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध कथा है ये वाली, जिसमें कि एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था। लेकिन ये कथाएं जो है लिंक है, शिव महापुराण में ये कथा है। तो उससे आगे कथा की उसके आगे क्या हुआ, जब वो मरा तो उस पृथ्वी पर कुछ था, कुछ हुआ था, तो वहां क्या था वो अभी देवी भागवत महापुराण हमें बताता है। जिसका श्लोक प्रमाण अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये कथा है कौशल देश की। कौशल देश में एक गिरिनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही सदाचार संपन्न, उत्तम, मतलब कि हर गुण से संपन्न था, दीक्षा युक्त था। लेकिन उसके यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम था गुणनिधि, जो बहुत ही ज्यादा हर चीज से विपरीत था। वो उसके जो मतलब पिताजी थे वो मतलब पुण्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे, और उसका जो पुत्र था वह महापापी, महानालायक था। तो एक बार हुआ क्या था कि गुणनिधि जो था दीक्षा के लिए, मतलब पढ़ने के लिए गुरुकुल में चला गया। और फिर गुरुकुल में जो गुरु की पत्नी थी उसके साथ उसका संपर्क हो गया, जिनकी गुरु की भार्या का नाम था मुक्तावली। तो फिर कुछ समय संपर्क में रहा, फिर उसे भय हुआ गुरु से कि गुरु को पता चल जाएगा क्या होगा। तो इस भय से उन्होंने गुरु को विष देख के मार डाला। फिर मुक्तावली के साथ निर्भय होकर इधर उधर घूमता रहा। और कुछ समय के बाद उनके माता पिता को मालूम चल गया, जो गुरुनिधि के माता पिता थे गिरिनाथ जी। तो उन्हें मालूम चलने के बाद गुरुनिधि ने उन्हें भी विष दे दिया, सारा धन हड़प लिया और फिर उस हंता व्यय कर दिया। उल्टी सी चीजों में पूरा मतलब हर तरह का पाप करता रहता था। और फिर जब उसके यहाँ से धन भी खत्म हो गया तो फिर चोरी करने लग गया। और फिर जब मालूम चला कि चोरी कर रहा है, विष दे दिया अपने परिवारजनों को, गुरु को भी विष दे दिया। गुरु की जो भार्या था मुक्तावली उनके साथ संपर्क में है। तो फिर वो जाति भ्रष्टकृत हो गया और गांव से भी निकाला गया। गांव वालों ने भी उन्हें गांव से निकाल दिया। तो उसके बाद वो कहीं और चला गया। और फिर वहां पर जाने के बाद उन्होंने, जो भी ब्राह्मण आते जाते थे रास्ते में, उनका मतलब कि लोभ के कारण, धन के लोभ के कारण उनकी हत्या कर देता, फिर उनका धन ले लेता अपने पास। कई सारे उन्होंने हत्याएं की और इसी तरह से उन्होंने अपना जीवन काटा। बहुत सारे अनेकों पाप कर्म किए, ब्राह्मणों की हत्या की, गुरु की हत्या की, माता पिता की हत्या कर दी हन लोक में। और जो गुरु की भार्या थी उनके संपर्क में रहे। इतने सब पाप करने के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, समय बीतते बीतते, तब जहां उनकी मृत्यु हुई थी तो फिर यम के दूत वहां पे आ गए कि इसे अब नरक में ले जाएंगे, बहुत पाप किया इसने। जब यमदूत आए वहां पर तो भगवान शिव के गण भी आ गए वहां पर। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसे नहीं ले जा सकते यहाँ से। तो फिर यमदूतों ने बोला क्यों, ऐसा किस लिए, इसने ऐसा कौन सा पुण्य काम कर दिया कि ये नहीं जा सकता वहां पर। तो शिव गणों ने बोला कि जहां ये मरा है ना, इस पृथ्वी के 10 हाथ नीचे रुद्राक्ष है, तो इसी पुण्य फल के प्रभाव से ये हमारे साथ शिवलोक में जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, गुणनिधि ब्राह्मण जो थे वो दिव्य रूपधारी हो गए और विमान में बैठ के शिवलोक को चले गए। ये श्री रुद्राक्ष की महिमा है। इससे पहले मैंने पहले भी यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, श्लोक प्रमाण के साथ बताया है कि रुद्राक्ष का फल क्या है, उसकी महिमा क्या है। अगर कोई अपने अंतिम समय में हो, मरने वाला हो, तो सबसे अच्छा उपाय है कि इसने मुझसे पूछा था मंदिर में एक बार कि उनका कोई फैमिली मेंबर बहुत बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कभी भी मर सकता है वो। तो मैंने यही उपाय बताया था कि रुद्राक्ष पहनाइए अभिमंत्रित करके, क्योंकि बिना अभिमंत्रे नियोधत्ते रुद्राक्ष वही मानवा सायति नरकम ध्वजावृत्ति चतुर्दशा। अगर बिना रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया पहना तो फिर 14 इंद्रों के प्रयत्न नरक में निवास करना पड़ेगा। इसलिए अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष पहनना चाहिए, श्री शिव महापुराण कथा सुननी चाहिए। अगर अंतिम समय आ गया आपका तो
रुद्राक्ष पहनिए, या फिर जो मैंने अपना इस्तेमाल किया था वो था कि एक बेलपत्र लेना है, जो रोगी व्यक्ति है उसे देना है, और फिर उसे बोलना है रोगी को कि आपकी इच्छा क्या है, महादेव से बात करिए और उस पत्र को हाथ में लेके जो भी इच्छा हो उसे कहिए। निष्काम होनी चाहिए वैसे। कब तक मांगते रहोगे दो दो, ये दो वो दो, गाड़ी बंगला ये सब, तो निष्काम होना चाहिए। तो बेलपत्र लो निष्काम भाव से कि शिव शिव, शिव को ही प्राप्त हो जाओ, और फिर वो शिव जी को पहुंचा देना चाहिए। मतलब एक रिलेटिव की तरह काम करता है बेलपत्र, कि अगर किसी रोगी व्यक्ति ने हाथ में लिया और अपनी चीजें उसमें उसने डाल दी, अपना जो भाव था वो अंदर भेजा, और किसी ने उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, तो शिव जी पढ़ लेते कि हाँ ये इसने भेजा है, चलो अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस तरह से अगर अंतिम समय आ रहा है तो ये कर सकते हैं। और ये थी आज की रुद्राक्ष महिमा के बारे में एक दो कथाएं, और अब जल्दी मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में। शिव शिव।